हेलो बच्चों। आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे और इनके लिए हमें डेरिवेशन भी देखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हो चुका है हमारा ये डेफिनेशंस इनका। ठीक है, देखो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करने के पहले यहाँ पे डायग्राम समझ लो। डायग्राम मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो, यहाँ से डाउन से अप तक का, ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। किसका सम होता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये जो है यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये क्या है? पॉजिटिव गेज प्रेशर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? निगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो किसका सम हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये भी जो दिख रहा है ये भी है एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें भी सम है बट यहाँ पे नेगेटिव गेज प्रेशर आया। और ये क्या है हमारा? यहाँ से यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिर्फ इसमें ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव गेज प्रेशर, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहेंगी और यहाँ पे गेज प्रेशर की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर ही हुआ। क्या है? प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या है? प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई क्या है हमारा? ये पॉजिटिव गेज प्रेशर और ये क्या है? नेगेटिव गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यानी ये होता है हमारा वैक्यूम। होता है ये वैक्यूम। तो डेफिनेशन देखो, अर्थ atmosphere is made up of fluid, namely air. It exert downward force due to its weight, यानी एयर का भी वेट होता है। ठीक है, जैसे आप एक ये ले लो, क्या बोलते हैं, बलून ले लो। ठीक है, बलून में भी आपने एयर फिलअप की। ठीक है, और उसे हमने क्या किया? रिलीज कर दिया, यानी ऊपर फेंका, वो नीचे आता है। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो द प्रेशर ड्यू टू इट्स फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डेफिनेशन हो गया। अब उसके बाद दिया है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किससे करते हैं? बैरोमीटर कैन बी यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको, एनी पॉइंट the atmospheric pressure is the weight of column of air of unit cross section starting from the point and extended to the top of atmosphere। यानी कहाँ से, जैसे मुझे देखो कॉलम बनाना पड़ेगा। ये है उसका बॉटम, ये है उसका टॉप। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? एयर पार्टिकल्स है। तो प्रेशर कहाँ से एग्जर्ट होगा? डाउन। तो कहाँ तक जाएगा? अप तक। ये पहले पॉइंट में बताया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज एट सी लेवल, एंड डिक्रीज एज वी गो अबव द सरफेस। यानी सी लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अबव द सरफेस एज द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव डिक्रीज। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सम हाइट में हम गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि हम जैसे पहाड़ी इलाके में जाते हैं, तो माउंटेन में अगर बहुत ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक। यानी सी लेवल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, जैसे कि ये वाटर ले लिया आपने। ठीक है,
जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है, स्ट्रेट यानी नॉर्मल, कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन हाइट। यानी डेंसिटी, देखो यहाँ पे डेंसिटी भी डिक्रीज होती है अगर आप जितने हाइट में जाओगे उतने हाइट में, एंड बिकम निग्लिजिबल बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। यानी 8 किलोमीटर के ऊपर गए तो डेंसिटी क्या हो जाएंगी, निग्लिजिबल हो जाएंगी। सो द हाइट ऑफ द एयर कॉलम प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल कैन बी टेकन टू बी 8, यानी 8 किलोमीटर तक के ही लेना पड़ेगा। 8 किलोमीटर के ऊपर अगर आप गए तो डेंसिटी क्या मिलेंगी आपको, 0। अब देखना है फोर्थ पॉइंट, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज अ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम यानी देखो यहाँ से ये जीरो, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। सभी को पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ द गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये हो गया। गेज प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक तो गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर रहेगा या फिर वो नीचे रहेगा। गेज प्रेशर इज अ पॉजिटिव फॉर द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेयर, गेज प्रेशर इज नेगेटिव फॉर द प्रेशर बिलो इट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो रहता है वो क्या, नेगेटिव प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। अब देखो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, इसके लिए यहाँ पे ये डेरिवेशन बताया है। कंसिडर अ टैंक फिल विथ वाटर एज शोन इन फिगर। दिख रहा है आपको ऊपर, ये जो ऊपर क्या है, एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर में ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, सिलेंडर किस में है, पानी में, और उसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या है, ऊपर जो एक्ट हो रहा है F1 और नीचे जो एक्ट हो रहा है वो क्या है, F2। ठीक है, अब ऊपर और नीचे दो फोर्स हो गए, बट अगर मैं इनसाइड बोलूँ तो उसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स क्या है हमारा, देखो ये फोर्स क्या है हमारा, mg। क्या है, mg। यानी ये दो फोर्सेस ऊपर और नीचे के लिए, और जो इनसाइड सिलेंडर जो फोर्स एक्ट हो रहा है मीन्स उसका वेट एक्ट हो रहा है, वेट यानी F इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। अभी देखो ऊपर के लिए प्रेशर जो है वो है P1 और नीचे के लिए प्रेशर क्या है, P2। ठीक है, ऊपर के लिए क्या है, x हाइट क्या है, x1 और नीचे के लिए क्या है, हाइट x2। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अज्यूम द इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एरिया A एंड हाइट x1 माइनस x2, यानी हाईएस्ट वाला कौन था, x1 और लोएस्ट वाला क्या था, x2। तो इक्वल्स टू क्या मिला है आपको, h। x1 एंड h2 being the heights measured from the reference point, height increases upward and x1 greater than x2। ठीक है, द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। अब उसमें वर्टिकल फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, दो फोर्सेस दिख रहे हैं। फोर्स F1 एक्ट डाउनवर्ड एट द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर and is due to the weight of water column above the cylinder। ये दिख रहा है आपको F1 above the cylinder। दूसरा F2 act upward, यानी ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है आपको, upward at the bottom surface of cylinder and is due to the water below the cylinder। ठीक है, तो ये दो फोर्स हो गए। थर्ड पॉइंट देखो उसमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर एनक्लोज इन अ सिलेंडर इज mg। यानी जो इनसाइड सिलेंडर में जो एक्ट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल्स टू क्या है, mg। वेयर m इज द मास ऑफ द वाटर इन अ सिलेंडर, एज द वाटर इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वाटर कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन है ना, स्टैटिक, एक जगह पे ही है। द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस। तो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, बैलेंस, F1 और F2 एक में को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। द बैलेंस ऑफ द फोर्स इज द इन मैग्नीट्यूड कैन बी, अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो F2 इक्वल्स टू क्या आएगा, F1 प्लस mg। ये कैसे होगा, देखो इन दोनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, तो यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन सेम है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, F1 प्लस क्या आएगा, F इक्वल्स टू क्या आएगा,
F2। समझ में आया? यानी यहाँ पे लिखा है ना F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg। ये प्लस क्यों है? क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है, इस इक्वल्स टू में क्या आ गया? F2। यानी F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। दूसरा, P1 P2 are the pressure at the top and bottom surface of the cylinder respectively due to the fluid। अब इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यूजिंग इक्वेशन। यहाँ पे कौन से दो इक्वेशन हो गए थे हमारे? ये इक्वेशंस में F1 इक्वल्स टू P1 A और F2 इक्वल्स टू P2 A। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दो इक्वेशंस, यानी यहाँ पे इक्वेशन नंबर नहीं दिया है मैंने, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ये F1 किसके लिए हुआ? ऊपर के फोर्स के लिए, और F2 किसके लिए हुआ? नीचे के फोर्स के लिए। दो हो गए, दोनों के लिए प्रेशर भी अलग है। ठीक है, बट दोनों का एरिया क्या है? सेम। इसलिए यहाँ पे देखो ये एरिया A यहाँ पे, ठीक है, दोनों का एरिया चेंज नहीं है। ये हो गया इक्वेशन 2। ऑल्सो द मास ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर कैन बी रिटन एज मास इक्वल्स टू, मास का फार्मूला सभी को पता है, डेंसिटी इंटू क्या आता है? वॉल्यूम। डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, वॉल्यूम डिनोटेड बाय वी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम यानी क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया क्या है? A, बट हाइट क्या है? सॉरी, हाइट क्या है? x1 माइनस x2। समझ में? एरिया क्या है? x1 में, इसलिए यहाँ पे देखो A इन ब्रैकेट x1 माइनस x2 है। ये है आपका इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, किस में रखना है? 2 और 3 को इक्वेशन 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है आपका इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 किस में रखना है? 1 में, यानी F1 और F2 की वैल्यू रखनी है और मास की, यानी यहाँ पे F1 F2 और मास की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो क्या मिला हमारे को? P2A P1A रो A G इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। इसमें से एरिया क्या हो गया? कॉमन। देखो यहाँ से आप कॉमन निकालो, तो एरिया यहाँ से कॉमन निकालने में कट हो जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो G इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। तो ये इक्वेशन का हमें काम पड़ेगा आगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 4। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड, यानी इक्वेशन का यूज कहाँ पे था? प्रेशर इनसाइड लिक्विड। ठीक है, प्रेशर इनसाइड लिक्विड एंड आल्सो द एटमॉस्फेरिक। इनसाइड लिक्विड यानी क्या होता है? देखो क्या होता है? गेज प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही ये डेरिवेशन बनाया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स सम ऑफ क्या होता है? गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर क्या है? वाटर के इनसाइड है, बट उस अब इनसाइड में देखो, अब इनसाइड में हाइट जो दी है वो क्या है हमारी? यहाँ पे h। ठीक है, अब गेज प्रेशर का कंसेप्ट आपको पता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे में अगर प्रेशर रहता है तो वो गेज प्रेशर क्या रहता है आपका? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो हाइट लेंगे हम लोग, उसे हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। देखो यहाँ पे टू फाइंड द प्रेशर P एट डेप्थ h। देखो डेप्थ h यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे। ठीक है, बिलो द लिक्विड सरफेस लेट द टॉप of an imaginary cylinder be at the surface of liquid, let this level be x1, let x2 be some point at a depth h। देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिया है? x1 और ये क्या है? x2। ये है हाइट। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ बिलो द सरफेस एज शोन इन फिगर। उसके बाद दिया है लेट
P0 क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने डिनोट किया है, देखो यहाँ लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस दैट इज एट x1, ये दिख रहा है आपको x1, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूटिंग x1 इक्वल्स टू 0, P1 इक्वल्स टू P0, यानी यहाँ पे जो प्रेशर था आपका, यहाँ पे क्या था P1, उसको हमने क्या लिया है P0, क्या लिया है P0, देखो यहाँ पे लिखा है P1 इक्वल्स टू P0, x2 यानी यहाँ पे ये x2 को हमने क्या लिया है -h, क्योंकि ये क्या है एट डेप्थ है, एट डेप्थ में हाइट क्या हो जाएंगी डिक्रीज, अगर हम ऊपर जाते हैं तो हाइट क्या होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको बराबर नोट करके रखना है, ठीक है। तो एंड P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P, तो ये चेंजेस है, ठीक है। P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P, तो देखो ये सब वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट, वी गेट P इक्वल्स टू P0, किस पे रखा हमने ये वैल्यूज, देखो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किस में किए, इन इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 4 देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे P2 इक्वल्स टू P1 रो G, x1 का वैल्यू कितना है -h है यहाँ पे, नहीं सॉरी x2 का वैल्यू क्या है -h, और x1 का क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिला है h पॉजिटिव मिला है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी आपने P2 के जगह पे क्या रखा है P, और P1 के जगह पे क्या रखा है P0, और P0 क्या है हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है प्रेशर एट डेप्थ, यानी ये क्या है हमारा, यानी ये P0 का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा गेज प्रेशर, अगर देखो यहाँ पे निकाल के बताता हूँ मैं, P माइनस P0, अगर H रो G मिल रहा है तो ये क्या है गेज प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो वैल्यू है ये गेज प्रेशर की है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये गेज प्रेशर की है। देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर का डेरिवेशन कैसा हुआ, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सम किसका होता है गेज प्रेशर, यानी ये वैल्यू किसकी है गेज प्रेशर, समझ में। द अबव इक्वेशन गिव द टोटल प्रेशर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P at a depth h below the surface of liquid. The total pressure P at the depth h is the sum of P0 means the pressure due to atmosphere which act on the surface of liquid, और दूसरा पॉइंट क्या दिया h रो g द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ h, समझ में आया। यानी ये जो हमने डेरिवेशन निकाला है ये किसके लिए है एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो किसके लिए रहेगा गेज प्रेशर के, देखो लास्ट वाला किसके लिए गेज प्रेशर के लिए, गेज प्रेशर में यूजिंग इक्वेशन 5 ये है हमारा अभी जो हमने निकाला, ठीक है। इक्वेशन 5 द गेज प्रेशर एट डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस कैन बी रिटन एज, ये मिलेगा, ये डिफरेंस मैंने आपको अभी दिखाया, सॉरी ये देखो ये दिखाया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 6 इज आल्सो अप्लीकेबल टू द लेवल्स बिलो द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो ये किसके लिए था बिलो द लिक्विड सरफेस, अभी हमें देखना है ऊपर के लिए। अब ये डायग्राम देखो आप, अब जो सिलेंडर है क्या है लिक्विड सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है एयर पार्टिकल्स है, यहाँ पे क्या है आपके पूरे एयर पार्टिकल्स है, ठीक है। यानी यहाँ पे है एयर, क्या है ये यहाँ पे क्या है एयर। अभी ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या लिया है d, ये अबव द अर्थ सरफेस है, ठीक है, और वो क्या था बिलो द अर्थ सरफेस, यानी ये क्या रहेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी
पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर P1, ये क्या है, P1 इक्वल्स टू P और P2 इक्वल्स टू क्या है, P0, P2 इक्वल्स टू क्या है, P0, ठीक है। यहाँ पे क्या है X1 और ये क्या है हमारा X2, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो आपको मैंने बताया डिस्टेंस के लिए हमने D, ये अबव द सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, इन द गिवन इट गिव्स द प्रेशर एट द गिवन हाइट अबव द लिक्विड सरफेस in terms of atmospheric pressure P0. Assume that the atmospheric density is uniform above up to that height, यानी कहाँ तक, ये हाइट पर्टिकुलर हाइट तक की, ये पर्टिकुलर हाइट तक की, ठीक है। टू फाइंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट डिस्टेंस डी, यानी हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालना है, यानी ही गेज प्रेशर निकालना है आपको, ठीक है, अबव द लिक्विड सरफेस पर, किसके लिए, अबव द लिक्विड सरफेस के लिए, लिक्विड सरफेस एज शोन इन फिगर। वी सब्स्टिट्यूट x1 के जगहों पे क्या रखना है, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू क्या है, d मैक्सिमम है ना ये, और x2 इक्वल्स टू क्या है, 0 एट द सरफेस, क्या है 0। ये देखो P2 इक्वल्स टू क्या है, ये दिख रहा है आपको P2, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P1 इक्वल्स टू क्या है, P। रो इक्वल्स टू क्या है, रो एयर, ये एयर के लिए आ जाएंगे ना, ऊपर के लिए, ठीक है। तो इन इक्वेशन 4, ये सब किस में रखना है आपको, इक्वेशन 4 में बता दूँ आपको फिर से, ये देखो ये इक्वेशन में रखना है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है बुक में, मैं आपको बता दूँ, ये जो मिलता है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मिलता है बुक में, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मैंने करेक्ट कर दिया है, थोड़ा देख के लिखना, अगर बुक से आप लिखते हो तो ठीक है। तो ये इक्वेशन 7 मिल गया, और ये फार्मूला किसके लिए हुआ हमारा, गेज प्रेशर के लिए, ठीक है। बट ये गेज प्रेशर किसके लिए हुआ, अबव द सरफेस ऑफ वाटर के लिए, यानी अगर हाइट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर लेते हैं तो उसके लिए। और ये जो था, सॉरी, ये जो था, ये वाला, ये जो मैंने निकाला था, ये भी गेज प्रेशर ही निकाला था, बट ये किसके लिए था, बिलो द वाटर, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।